जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो इंश्योरेंस के बारे में कौन ही सोचता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक और जरूरी कागज है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि ये कागज का यही एक छोटा सा टुकड़ा किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। आज हम भारत में गाड़ी के इंश्योरेंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इतना जरूरी है क्यों। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, हर बड़े बदलाव के पीछे ना एक बड़ी वजह होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की सड़कों से जुड़े एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। एक ऐसा सच जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए एक सवाल पूछते हैं। जरा सोचिए, भारत की किसी भी सड़क पर अगर कोई खड़ा हो तो उसके पास से गुजरने वाली हर 3 गाड़ियों में से 2 में एक बहुत ही खतरनाक बात कॉमन है। कोई अंदाजा है क्या हो सकती है वो बात? इसका जवाब सच में होश उड़ाने वाला है। 66%। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली 2/3 गाड़ियों के पास जो सबसे जरूरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो था ही नहीं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सड़क पर घूम रहे एक बहुत बड़े खतरे का साफ साफ इशारा था। तो असल जिंदगी में इस 66% का मतलब क्या था? इसका मतलब था बिखरते हुए परिवार, टूटती हुई जिंदगियां। सोच कर देखिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसका इंश्योरेंस ही ना हो, फिर क्या? इलाज के बड़े बड़े बिल, काम पर ना जा पाने का नुकसान और एक धुंधला भविष्य, और मदद के लिए कोई नहीं। ये वो भयानक हकीकत थी जिसका सामना न जाने कितने ही भारतीयों को हर रोज करना पड़ रहा था। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का हल क्या था? जवाब एक नाम में छिपा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये नाम तो हम सबने सुना ही है, पर क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी के मालिक के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए होता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर गाड़ी चलाते हुए किसी से गलती से किसी को चोट पहुंच जाए या उनकी गाड़ी या घर को नुकसान हो जाए तो ये इंश्योरेंस ये पक्का करता है कि उस पीड़ित को मुआवजा मिले। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी भी है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसे एक नाटक की तरह समझ लीजिए जिसके 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला पक्ष यानी फर्स्ट पार्टी है गाड़ी का मालिक। दूसरा पक्ष यानी सेकंड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी जो मुश्किल वक्त में साथ देती है। और तीसरा पक्ष यानी थर्ड पार्टी वो कोई भी हो सकता है, कोई पैदल चलता इंसान, कोई दूसरा ड्राइवर, कोई भी जिसे अनजाने में नुकसान पहुंच जाए। और बस इसीलिए इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। देखिए, जब हालात काबू से बाहर होने लगते हैं तो फिर किसी बड़े को ही बीच में आना पड़ता है, और भारत में कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की ये जो बढ़ती हुई मुसीबत थी, इसे देखते हुए कोर्ट ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया। और ये रहा वो ऐतिहासिक दस्तावेज, यही वो कागज है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 20 जुलाई 2018 ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नियम बनाया जिसने भारत में गाड़ी खरीदने और रखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये बड़ा बदलाव था क्या? बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार। नियम ये बना कि अगर कोई नई कार खरीदता है तो उसे 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी खरीदते वक्त ही लेना होगा, और अगर कोई नया 2 व्हीलर ले रहा है तो पूरे 5 साल का। इसके पीछे सोच ये थी कि बार बार रिन्यू कराने का झंझट ही खत्म हो जाए और नई गाड़ियां कम से कम कुछ साल तो बीमा के सुरक्षा कवच के साथ ही सड़क पर चलें। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। जानते हैं कि अगर इन नियमों को नहीं माना तो क्या होता है, और अगर माना तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अगर किसी को भी ये लगता है कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाकर कुछ पैसे बच जाएंगे तो उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। पहली बार पकड़े जाने पर सीधा 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। और अगर ये गलती दोबारा हुई तो जुर्माना डबल यानी 4000 रुपये। मतलब ये एक ऐसा महंगा रिस्क है जिसे कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो फिर इस जरूरी सुरक्षा की कीमत क्या है? शायद उतनी नहीं जितनी हम सोच रहे हैं। देखिए, प्रीमियम गाड़ी के इंजन के साइज पर तय होता है। अगर एक छोटी 1000 सीसी से कम की कार है तो प्रीमियम कम होगा, और अगर एक पावरफुल 1500 सीसी से ज्यादा की एसयूवी है तो थोड़ा ज्यादा।
ये एक काफ़ी फेयर सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि कानूनी सुरक्षा सबकी पहुंच में हो। तो ठीक है, ये तो हुई कानून की बात, कानूनी ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन अपनी गाड़ी और अपनी सुरक्षा का क्या सिर्फ कानून का पालन कर लेना काफ़ी है? चलिए अब देखते हैं कि गाड़ी के लिए असल में कितने तरह के सुरक्षा कवच मौजूद है। इसको ना ऐसे समझिए, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो एक रेनकोट की तरह है। ये आपको दूसरों की वजह से होने वाली बारिश से तो बचाएगा, लेकिन अगर ठंड लग गई तो? वहीं जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है वो एक पूरे विंटर जैकेट जैसा है। ये बारिश, ठंड, हर मौसम से बचाता है। मतलब ये आपकी गाड़ी की और दूसरों की हर तरह से हिफाजत करता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बस बेसिक ज़रूरतें पूरी करता है। ये दूसरों को तो कवर करता है, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी को हुए नुकसान को नहीं। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या किसी बाढ़ या तूफान में नुकसान हो जाए, ये सब कवर नहीं होता। दूसरी तरफ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। एक्सीडेंट, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा, सब कुछ। असल में मन की पूरी शांति इसी में है। तो अब हम आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंच गए हैं, और इसका जवाब हर किसी को खुद ही देना होगा। क्या सिर्फ कानून का पालन करने के लिए ज़रूरी मिनिमम बीमा काफ़ी है, या फिर अपनी मेहनत की कमाई और अपनी सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ना ज़रूरी है? याद रखिए, ये सिर्फ पैसे का फैसला नहीं है, ये अपनी और सड़क पर चलने वाले दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझने का फैसला है। अब कौन सा रास्ता चुनना है, ये सोचना होगा।